ऋषभ आज पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के चलते उसे सरकारी नौकरी जल्दी ही मिल गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे थे। उसके गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि ऋषभ की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। ऋषभ के गांव के एक चाचा ने उसका रिश्ता पास के शहर के एक काफी अमीर घर में करवा दिया। ऋषभ तो गांव की ऐसी लड़की चाहता था जो उसके माँ बाप की सेवा कर सके। लेकिन पता नहीं उस चाचा ने उसके पिता को क्या कहा था कि उन्होंने तुरंत शादी की हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने की कहने लगे थे और ऋषभ के पिताजी ने तुरंत ही शादी के लिए भी हाँ भर दी। शादी से पहले ऋषभ को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सके। ऋषभ की माँ ने उसकी बात को भांप लिया था और उन्होंने ऋषभ के पिता से कहा भी कि ऋषभ को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो। लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। खैर, शादी हो गई और ऋषभ को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो ऋषभ को कार भी दे रहे थे, लेकिन ऋषभ ने मना कर दिया था। पर पिताजी के कहने और सुनाने पर वह मान गया। कुछ ही वक्त में ऋषभ को कुछ कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि उसकी नई नई पत्नी बनी आरती न तो उसके माता पिता की इज्जत करती थी और न ही ऋषभ को अपने पास फटकने देती थी। ऋषभ ने आरती से भी कई बार पूछा भी कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती तो नहीं की गई है, लेकिन आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी के कुछ दिन बाद आरती अपने घर रहने चली गई थी। आज के दिन ऋषभ अपनी माँ और पिताजी के कहने पर आरती को लेने ससुराल चल दिया था। ऋषभ ट्रेन से उतरकर पैदल ही चल दिया। ऋषभ की ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही थी। रास्ते में ऋषभ को दो लड़के दिखे जो मोटरसाइकिल पर उसकी तरफ आ रहे थे। वे ऋषभ को देखकर रुक गए। जब ऋषभ उनके पास पहुंचा तब वे दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए। ऋषभ अपनी ससुराल पहुंचा। वहां पर ऋषभ की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऋषभ बाहर बरामदे में खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। ऋषभ के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। ऋषभ चुपचाप बैठ गया। उसे वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऋषभ के सालों ने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऋषभ को ऊपर के कमरे में ठहरा दिया। ऋषभ थोड़ा लेट गया और उसकी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर ऋषभ की आंख खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और रात के 9 बज चुके थे। ऋषभ खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको हैरानी हो रही थी कि किसी ने उससे चाय तक भी नहीं पूछी थी। ऋषभ उसे अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था, इसलिए वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर की आवाज आ रही थी। ऋषभ के ससुर शायद किसी से बात कर रहे थे। ऋषभ ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर किसी से बात कर रहे थे। वे बोले, देखो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अपने बिगड़ैल बेटे की शादी कैसे एक गरीब लड़के से करा दी। ऋषभ के पैरों के नीचे से जैसी जमीन खिसक गई। तभी ऋषभ की सास आई और उसके ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वे तुरंत अंदर गए। अब ऋषभ को समझ आ गया था कि उसके ससुर ने ही अपना रौब दिखाकर उसके पिताजी को लालच दिया होगा और उसकी शादी आरती से कर दी होगी। तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। ऋषभ का सिर चकरा रहा था। वह तुरंत नीचे उतरा और अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। ऋषभ ने अंदर देखा कि आरती एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह किसके साथ अपना मुंह काला कर आई। ऋषभ को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके ससुर की नजर ऋषभ पर पड़ी। ऋषभ को अंदर आया देख सास ससुर घबरा गए। वे समझ चुके थे कि ऋषभ ने सब सुन लिया है। ऋषभ के ससुर अब कुर्सी पर बैठ कर रो रहे थे और उसकी सास का भी बुरा हाल था। तभी ऋषभ के ससुर एक झटके से उठे और कमरे से अपनी दोनाली बंदूक ले आए और आरती की तरफ तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी शादी कराई है और अब यह मुंह काला कराकर पता नहीं किस का पाप अपने पेट में ले आई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी ऋषभ ने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और एक तरफ फेंक दी।
वह बोला, आरती मेरी बीवी है, बच्चा चाहे किसी का भी हो, अब मैं इसे अपना नाम दूंगा। चलो आरती, मेरे साथ आप अपने घर। आरती ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। ऋषभ की बात सुनकर उसके सास ससुर भी चौंक गए। ऋषभ के ससुर बोले, ऋषभ, तुम आरती की इतनी बड़ी गलती के बावजूद उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो? ऋषभ बोला, अब जो हो चुका उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जवानी में इससे एक गलती हो गई तो क्या आप इसकी जान ले लेंगे? यह आपकी बेटी है, कोई सामान नहीं जिस पर यूं रोब जमाए आप। ऋषभ थोड़ी देर रुका और फिर बोला, आरती की यही सजा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर उसके ससुर ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन ऋषभ ने उन्हें उठाया और आरती का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। आरती ऋषभ के पीछे पीछे होली। ऋषभ के ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे। ऋषभ और आरती पैदल ही जा रहे थे, तभी उन्हें वहीं दोनों लड़के मिले जो उसे आते हुए मिले थे। अब की बार वे दोनों पैदल ही थे। आरती को देख उनमें से एक बोला, चलो आरती डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गिरवा देते हैं और फिर से मजे करेंगे। छोड़ो अपने इस निकम्मे पति को। इतना कहकर वे दोनों बड़ी बेहूदगी से हंसने लगे। उनमें से एक ने आरती का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो ऋषभ ने उसे पकड़कर अच्छी खासी धुनाई कर दी। और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो आरती ने उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और लातों से अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में वे दोनों ही वहां से भाग खड़े हुए। आरती का साथ देना ऋषभ को अच्छा लगा था। ऋषभ ने आरती का हाथ पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर ऋषभ ने अपने माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया। अब आरती ने ऋषभ के घर को इस तरह से संभाल लिया था कि ऋषभ सब कुछ भूल गया। आरती ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को गिराने की बात कही तो ऋषभ ने कहा, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? आरती ऋषभ के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। ऋषभ ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। वह बोला, आरती, तुम्हारे ये पछतावे के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता है।